नमस्कार स्टूडेंट्स, आरएस उत्कर्ष के यूट्यूब चैनल पर मैं निकिता वर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आपको पता चल रहा है थंबनेल में कि आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। देखो स्टूडेंट्स, लोक देवियाँ एक ऐसा टॉपिक है, लोक देवी या लोक देवता की हम बात करें, एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। इन दोनों में से एक क्वेश्चन तय है। आप आरपीएससी का ट्रेंड देख लीजिए, कोई भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तरीका जनरली यही रहता है कि एक तरफ आपको दे देंगे देवी का नाम या मतलब मंदिर का नाम, ठीक है, और स्टूडेंट एक तरफ दे देंगे उसका स्थान में मतलब पर्टिकुलर गांव भी दे सकते हैं, जिला भी दे सकते हैं, और फिर आपको सुमेलित करना है। ये इस तरीके से चलेगा। या फिर कुछ देवियां हैं बड़ी जिनके बारे में हमें थोड़ा सा ज़्यादा याद करना है, तो उनको स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। जैसे कि शीतला माता के संबंध में क्या सत्य है और क्या असत्य है। तो आपको 3 स्टेटमेंट दे देंगे। इन 3 स्टेटमेंट में से आपको पहचानना है कि कौन कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य हैं। आप आरपीएससी के पुराने प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। जनरली इसमें यह भी हो सकता है कि पूछ लें असंगत युग्म छाटिए, असंगत युग्म छाटिए, या फिर संगत पूछ सकते हैं। पूछा इसी तरह से जाएगा कि संगत युग्म या असंगत या सुमेलित करें, या एडवांस में पूछेंगे तो स्टेटमेंट दे देंगे। तो काफ़ी सारी देवियां हैं। आज की क्लास की थोड़ी सी रूपरेखा बता देती हूँ कि किस तरह से हम डिस्कस करेंगे। कुछ प्रमुख देवियों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे उनके बारे में, और बाकी की जो लोक देवियाँ हैं उनके बारे में सिर्फ हमें ये याद रखना है, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा वाइड है, तो ज़्यादा देवियों के नाम पता होने चाहिए और उनके बारे में ये पता होना चाहिए कि कौन सी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है। क्लियर? सर गेट खोल के मक्खियाँ आ रही है, हटा देना, ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो शुरुआत करते हैं। हम पहले डिस्कस करेंगे बड़ी देवियों पर डिस्कस करेंगे जिनके बारे में थोड़ी ज़्यादा जानकारी रखनी है, और कुछ देवियों के बारे में हमें ये याद रखना है जो नेक्स्ट क्लास में मैं करवाऊंगी। आज की क्लास में मेन डिस्कस करने वाली देवियां ले लेते हैं। जो सेकंड पार्ट होगा, 2 पार्ट हो सकते हैं इसके, और उसमें हम डिटेल में पूरा ये चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट। पहली लोक देवी शीतला माता। शीतला माता सबसे पहले तो ये याद रखना है, शीतला माता कहाँ स्थित है? जयपुर। जयपुर में एक जगह है चाकसू, और वहां एक गांव है जिसे बोलते हैं शील की डूंगरी। शील की डूंगरी यहाँ पर इस शील की डूंगरी में, इस गांव में एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी पर शीतला माता का मंदिर स्थित है। इसका निर्माण करवाया था माधो सिंह ने। माधो सिंह। क्लियर है? इनका विशाल मेला लगता है। मेले की तिथि आपको याद रखनी है, चैत्र शुक्ल अष्टमी मेला भरता है इनका। हालांकि सप्तमी से ही शुरुआत हो जाती है, लेकिन मेनली डेट याद रखना शीतलाष्टमी। शीतला माता के लिए शीतलाष्टमी, जिसे हम बाशोड़ा भी कहते हैं ना, जिस दिन माताएं एक दिन पहले, यानी जिसको बोलते हैं रंधा पुआ वाले दिन घर में बहुत सारा खाना बना लेते हैं, और अगले दिन ठंडा खाना खाना होता है। बोलते हैं ना कढ़ाई नहीं चढ़ेगी, घरों में बात करते हैं ना, माताएं बोलती हैं, मम्मियाँ वगैरह बोलती है कि आज तो घर में क्या करना है, ठंडा खाना ही खाना है। तो शीतलाष्टमी अष्टमी नाम में छिपा हुआ है। याद रखना, चैत्र मार्च अप्रैल का टाइम होता है ना, चैत्र शुक्ल पक्ष याद रखना स्टूडेंट्स। मेले और त्योहारों में आपको मेनली पक्ष याद रखना है, चैत्र शुक्ल अष्टमी। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट? ये डेट ये तिथि आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। क्लियर है ना? चलिए, मतलब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए तिथियों में। जो मैं डिस्कस करा रही हूँ वो तो आपको याद रखनी ही है। चलिए, क्लियर? अब नेक्स्ट याद रखना, इसको लक्खी मेला भी कहते हैं। लक्खी कई मेलों को कहते हैं। लक्खी कहने का मतलब ये है, यहाँ तात्पर्य है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ। लक्खी का यहाँ तात्पर्य है
क्योंकि लाखों की संख्या में लोग आते हैं। पुष्कर को भी कहते हैं ऐसे, है ना, लाखों की संख्या में लोग आते हैं। खंडित मूर्ति की पूजा होती है इसमें, ये याद रखना। खंडित मूर्ति। गेट खोल दो। चलिए, राजस्थान की ऐसी एकमात्र देवी जिनको खंडित रूप में पूजा जाता है। देखते हैं ना, एक पत्थर जब सुबह हम भोग लगाते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं घर में माताएं भाभियां, है ना, तो हम देखते हैं ना पत्थर के रूप में खंडित। तो ये याद रखना, राजस्थान की ऐसी देवी जिन्हें खंडित रूप में पूजा जाता है। इनका वाहन गधा होता है, ये भी थोड़ा याद रखना। और इनका जो पुजारी होता है, चलिए आगे चले, इनका जो पुजारी होता है स्टूडेंट्स, वो भी याद रखना, वो कुम्हार होता है, कुम्हार। ये याद रखिएगा। इनका जो मेला होता है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, जैसा कि मैंने बताया, बैलगाड़ियों को भी साथ में लाते हैं सजा धजा कर। तो ये भी याद रखना कि इस मेले को बैलगाड़ी का मेला कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इस मेले में बैलगाड़ियों को सजा धजा कर लेके आते हैं। क्लियर? याद रह जाएगा। ये याद रखना। राजस्थान के संदर्भ में अगर बात करें तो इनको सेढल माता भी कहते हैं। सेढल, राजस्थान में विशेषकर, ये याद रखना, ठीक है, ये याद रखना। उत्तर भारत की बात करें तो इनको कहते हैं माई अनामा। क्या कहते हैं? महामाई। महामाई उत्तर भारत में कहते हैं महामाई, और पश्चिम भारत की अगर बात करें तो उसको कहते हैं माई अनामा। ये याद रखना, स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। उत्तर भारत में महामाई, स्टेटमेंट में बोल सकते हैं ये। और राजस्थान का मैंने स्पेसिफिक बता दिया, सेढल माता। अन्य पश्चिमी भारत में इनको बोलते हैं माई अनामा। ये याद रखना, क्योंकि ये बात आपको स्टेटमेंट में पूछी जा सकती है। इनको चेचक की देवी, मतलब बच्चों की संरक्षिका के रूप में भी माना जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि अगर माता रूठ गई, भाई जब मम्मियाँ वगैरह पूजा करती तो बोलते हैं ना, माता को अच्छे से भोग लगाओ, कोई भूल चूक हो तो माफ़ करना। तो ऐसा बोलते हैं कि शीतला माता रूठनी नहीं चाहिए। रूठ जाती है तो कहते हैं कि चेचक जिसे बोलते हैं चिकन पॉक्स की बीमारी हो जाती है। तो याद रखना, इन्हें बच्चों की संरक्षिका माता रूठ जाती है तो चिकन पॉक्स, हमारे बोलते हैं ना घर में माता निकल आई, उसका मतलब यही होता है चिकन पॉक्स, है ना, चेचक बोल सकते हैं। तो बच्चों की संरक्षिका भी कहा जाता है।
क्लियर? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने अच्छे से। क्या? पुजारी कुम्हार जाति का होता है। कुम्हार याद रखना इसको। इनके मेले को बैलगाड़ी का भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने साथ बैलगाड़ी को सजा धजा कर लाते हैं। राजस्थान में सेडल कहा जाता है। उत्तर भारत की बात करें तो महामाई, पश्चिम भारत की बात करें तो माई अनामा। ये सारे पॉइंट याद रखना। और बच्चों की संरक्षिका भी कहते हैं। क्लियर? शीतलाष्टमी जो दिन होता है वो इन्हीं का तो होता है। शीतलाष्टमी जिसे हम बाशोड़ा कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? बाशोड़ा। बाशोड़ा कहते हैं ना। सुबह सुबह जल्दी ठंडा खाना लेकर माताएं मंदिर पहुंच जाती और माता की पूजा करती हैं। याद रहेगा। चेचक निवारक के रूप में बच्चों की संरक्षिका से याद रखना। यहां लिख देती हूं, चेचक निवारक माता के रूप में पूजा जाता है। याद रह जाएगा आपको। क्लियर? शीतलाष्टमी का संबंध इन्हीं से है, तो कंफ्यूज नहीं होना। क्लियर? ये शुक्ल नहीं, इसको कृष्ण कर लेना। कंफ्यूजन हो जाता है, मुझे ही हो जाता है। ये याद रखना, कृष्ण है भाई, कृष्ण है, कृष्ण है। चैत्र कृष्ण है, कृष्ण। शीतलाष्टमी का संबंध कृष्ण से कर रखा था कि ठंडा खाना कृष्ण जी खाते हैं, मैंने इस तरह से, तो उसको कृष्ण कर लेना। मेले की तिथि, मेले की तिथि भाई सही कर लेना। ठीक है? ठंडा भोजन खाया जाता है, ये आपको पता ही है। क्लियर? चले आगे, चले आगे। इसको सही कर लेना भाई, कृष्ण है, कृष्ण। ये कभी नहीं भूलेंगे अब आप। ठंडे खाने को कृष्ण से कनेक्ट कर लेना, ये तिथि है। कृष्ण शुक्ल लिख दिया था मैंने, ये कृष्ण है, कृष्ण। चैत्र कृष्ण अष्टमी, हालांकि सप्तमी पे भी होती है तैयारियां, लेकिन मेनली जो इनका बड़ा मेला होता है वो अष्टमी से ही संबंधित रखिएगा। चलिए आगे ले लेते हैं। कैला मैया, कैला माता। नेक्स्ट ले लेते हैं कैला माता। सबसे पहले तो हर माता के मंदिर के बारे में, हर देवी के बारे में, राजस्थान की कुल देवियों के बारे में, राजस्थान की लोक देवियों के बारे में आपको ये याद रखना है कि कौन सी माता का मंदिर किस जिले में है, किस स्थान में है, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है? सुमेलित में अगर आपको 2 क्वेश्चन भी आते हैं तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट? तो कैला मैया, करौली। कैला माता, कैला मैया कहाँ? करौली। करौली जिला याद रखना। करौली में है। इसे भी लक्खी मेला इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे जो मेला लगता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत संख्या में लोग आते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखना है। इनकी आराधना में, कैला मैया की आराधना में जो गीत गाया जाता है वो लांगुड़िया गीत गाया जाता है, जो कि आपको मैं राजस्थानी लोक नृत्य में बता चुकी हूँ। लांगुड़िया गीत नृत्य भी किया जाता है। लांगुड़िया गीत और नृत्य, ब्रैकेट में लिखती हूँ, ऊर्जावान नृत्य होता है। एक पहाड़ी है करौली में, त्रिकूट, त्रिकूट, चिड़िया टूक नहीं, चिड़िया टूक तो जोधपुर में, त्रिकूट, त्रिकूट पर्वत पर। यदुवंशियों की, यादव वंशों की है ना ये कुलदेवी। बताया मैंने कई बार आप लोगों को, यादवों की है ये, यादुवंशों की कुलदेवी, ये भी याद रखना। यदुवंशियों की कुलदेवी। क्लियर है? याद रह जाएगी ये बात आपको? क्लियर है?
इनका वाहन शेर होता है, थोड़ा बहुत ये भी याद रखिएगा, वाहन शेर होता है। चलिए, इनका है चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये याद रखना। कई बार शुक्ल और कृष्ण में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इनका है चैत्र माह में चैत्र शुक्ल अष्टमी को। क्लियर? शीतलाष्टमी में, और इसमें कंफ्यूजन ऐसे नहीं होगा कि ठंडा खाना कृष्ण भगवान खाते थे। वाहन शेर माना जाता है, वाहन शेर माना जाता है। क्लियर है? ये सारे जो पॉइंट हैं ये हमें याद करते हुए चलना है। ठीक है? इस मंदिर के सामने भोरा भगत की छतरी, भोरा भगत की छतरी, भोरा भगत, भोरा भगत, देखो कृष्ण और शुक्ल पक्ष में सच में कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। देखो कैसे, जैसे अभी मैंने जो शीतलाष्टमी का जो मेला बताया था शीतला माता का, उसमें मैंने शुक्ल लिख दिया, पर बाद में कैसे याद आया, कृष्ण को मैंने शीतलाष्टमी वाले से लिंक कैसे किया कि कृष्ण भगवान ठंडा खाना खाते हैं, तो पक्ष रहेगा, कभी याद नहीं रहे तो। और इसमें याद रह जाएगा शुक्ल, शीतलाष्टमी का ऑपोजिट, इसमें चलेगा चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल, चैत्र शुक्ल अष्टमी। चलिए, क्लियर है? ये सारी बातें आपको याद करते हुए चलना है। आराम से एक एक पॉइंट याद करते हुए चलिए, आराम से लिखते हुए चलिए ताकि चीज़ें याद रहे। करौली में स्थान हर मंदिर के बारे में, हर माता के बारे में याद रखना है। लांगुरिया गीत ये सबको मालूम है ही, कई बार जिक्र कर चुके हैं। त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, यादवों की, यादवों की है ना, यदुवंशियों की कुलदेवी, यादवों की कुलदेवी। इसके अलावा मेले का याद रखना, चैत्र शुक्ल अष्टमी, थोड़ा लिंक करते हुए चलना। वाहन शेर होता है और बोहरा भगत की छतरी मंदिर के सामने स्थित है। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। चलिए, एक तनोट माता, तनोट माता ले लीजिए, तनोट माता, तनोट, ये याद रखना कहाँ स्थित है भाई, जैसलमेर में। कहाँ? जैसलमेर में, जिसे थार की वैष्णो देवी कहते हैं। स्थान याद रखना। करीबन 20-25 माताएं तो मैं एक, जब अगली क्लास लगेगी तो मैं आपको बता दूंगी। ये माता का मंदिर यहाँ स्थित है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। जैसलमेर, स्वांग्या पे भी बात करेंगे। जैसलमेर याद रखना। इन्हें थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी भी कहलाती है ये। थार की वैष्णो देवी याद रखना है आपको अच्छे से। इसके अलावा ये भी याद रखना कि सेना के जवानों की देवी, सैनिकों की देवी। क्वेश्चन कई बार वन लाइनर बहुत इजी भी पूछे जाते हैं। मैंने कल की, मतलब लास्ट अभी 1-2 दिन पहले जो क्लास ली थी बावड़ियों की, उसमें बावड़ियों को लेके बच्चों को कई बार, बावड़ी नहीं सॉरी हवेलियों की क्लास ली थी, उसमें बच्चों को ये रहता है कि कुछ हाई लेवल का होना चाहिए, कुछ ये होना चाहिए। अब मुझे बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन आया था। मैंने स्टूडेंट्स को बताया कि, क्या बताया, आप लोगों ने देखी हो तो मेरी हवेली वाली क्लास, उसमें मैंने ये बताया था कि 2023 में ही पूछा है क्वेश्चन कि तनोट नहीं, ये नथमल की हवेली, क्वेश्चन आया था नथमल की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। अब बताओ इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही होगा। कितना इजी क्वेश्चन था। नथमल की हवेली, वन लाइनर में पूछा था नथमल की हवेली के बारे में। कितना इजी था ना इजी। चलिए, स्वांगिया माता भी लिख लेते हैं। स्वांगिया,
स्वांगिया भी लिख लो उसके साथ में, स्वांगिया। भाटी शासकों की है ये स्वांगिया माता। वही जैसलमेर, इसलिए साथ में याद रख लेना, जैसलमेर की है, भाटी शासकों की है। इसके अलावा एक पालम चिड़िया, इसका प्रतीक चिन्ह याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पालम चिड़िया, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि पालम चिड़िया देवी का प्रतीक माना जाता है, पालम चिड़िया। ठीक है, लिख देती हूं, पालम चिड़िया। स्थान याद रखना मेनली, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं यही बताना चाहती थी, कुछ क्वेश्चन वन लाइनर पूछते हैं, बहुत सिंपल पूछते हैं, जैसे कि नथमल की हवेली सभी को मालूम है। जिन स्टूडेंट्स ने क्लास नहीं भी देखी, हवेली वाला चैप्टर नहीं भी पढ़ा, उनको भी पता होगा नथमल की हवेली के बारे में, पता है। चलिए अब लिख लीजिए शीला देवी, शीला, शीला देवी, शीला देवी, शीला देवी। नेक्स्ट लिख लें शीला देवी। कहाँ स्थित है, इस पे हम डिस्कस कर चुके हैं क्या, शीला देवी पे कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्लास ली थी जयपुर के मंदिर वाली, उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आमेर की है, आमेर के जो कछवाहा वंश के जो शासक थे उनकी कुल देवी, ये याद रखिए। आपको कुल देवी और आराध्य देवी में फर्क पता है? कुल देवी और आराध्य देवी में फर्क पता है स्टूडेंट्स आपको? देखो, जो आराध्य देवी होती है वो एक व्यक्तिगत इच्छा के अनुसार पूजा जाता है, और कुल देवी जो होती है वो कहीं ना कहीं हमारी परंपरा, हमारे वंश से जुड़ी होती है, हमारे परिवार से जुड़ी होती है। तो ये कुल देवी और आराध्य देवी में आपको बेसिक फर्क पता होना चाहिए। आराध्य में पूजा आराधना की जाती है, और कुल देवी का जो जुड़ाव है, जो जुड़ी हुई है ना, वो वंश और परिवार से जुड़ी हुई है। तो ये बात आपको याद रखना है। कछवाहा की है आराध्य देवी कुल नहीं, आराध्य देवी याद रखना। कछवाहा की ये क्या थी? आराध्य देवी थी, कछवाहा वंश की आराध्य देवी। ठीक है, चलिए लिखे। कहाँ स्थित है? आमेर में। शीला देवी का मंदिर कहाँ है? आमेर में, आमेर में, आमेर जयपुर में, आमेर जयपुर में। इसके साल में 2 मेले लगते हैं, 2 बड़े दिन होते हैं शीला देवी के संबंध में। चैत्र और अश्विन माह के जो नवरात्र होते हैं वो बड़े माने जाते हैं शीला देवी के संबंध में। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, शीला देवी, चैत्र और अश्विन नवरात्रों में यहाँ मेले लगते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोलते हैं कि जो मानसिंह प्रथम थे उन्होंने एक राजा को हराया था जिसका नाम था केदार। बंगाल से ये लेके आए थे इसकी मूर्ति को, बंगाल के जो शासक थे केदार, राजा केदार को हराकर। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। मानसिंह प्रथम थे जो केदार को हराकर शीला देवी की जो मूर्ति है उन्होंने कहाँ रखी? आमेर में। क्लियर? याद रह जाएगा, याद रखना ये बात कि मानसिंह प्रथम द्वारा बंगाल के राजा केदार को हराकर इस मूर्ति को आमेर में लाकर इन्होंने मंदिर बनवाया था। क्लियर? मानसिंह प्रथम द्वारा बंगाल के केदार को हराया था।
क्या इशू रहा, चल क्यों नहीं रहा ये भाई? कुछ इशू हो गया क्या? इरेजर नहीं आ रहा। बंगाल को हराकर मूर्ति को आमेर में स्थापित किया। अष्टभुजी प्रतिमा मानते हैं इनको, अष्टभुजी, शीला माता को, शीला देवी को अष्टभुजी प्रतिमा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी है, इनको शीला माता को क्या चढ़ाई जाती है? शीला माता को शराब, शराब भी चढ़ाई जाती है, ये भी याद रखना। शराब भी याद रखिएगा। और साल में 2 बार मेला लगता है इनका, कब कब? चैत्र और अश्विन माह के जो नवरात्रे होते हैं, ये इनके बड़े दिन माने जाते हैं। और यहाँ पर इस समय दोनों साल के दोनों नवरात्रों के समय मेला लगता है, तो ये भी याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, ये सारी बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है, शीला देवी के बारे में। ठीक है, 2.5 प्याला शराब, है ना, ऐसा बोलते हैं, 2.5 प्याला शराब इनके चढ़ाएं तो जो भी मन्नत होती है वो पूरी हो जाती है। थोड़ा याद रखना, मानसिंह प्रथम द्वारा मूर्ति को स्थापित किया था, अष्टभुजी प्रतिमा है। और वर्तमान जो है वो सवाई राजा के द्वारा, वर्तमान जो स्वरूप दिया गया है वो सवाई राजा के द्वारा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सवाई जयसिंह, ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह बोल देंगे। ठीक है, मिर्जा राजा जयसिंह, ये थोड़ा बहुत याद रखना। मेन तो आप ये याद रखना, मानसिंह प्रथम, ये बात याद रखना। बंगाल से हराया था राजा केदार को। क्लियर? चलिए याद रखना, कछवाहा वंश की आराध्या देवी, आराध्या और कुल में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको पता होना चाहिए। आमेर में स्थित है, स्थिति हर देवी के मंदिर के बारे में पता होनी चाहिए। बंगाल के केदार को हराया था, बंगाल के राजा केदार को हराया था। अष्टभुजी प्रतिमा है, ये आपको पता होना चाहिए। शराब चढ़ाई जाती है और मेला दोनों माह के, यानी साल में 2 बार मेला लगता है, साल के दोनों नवरात्रों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिए, करणी माता। करणी माता, करणी माता लिखिए स्टूडेंट्स। कहाँ स्थित है करणी माता का मंदिर? सभी को पता है? सभी को क्या पता है? करणी माता का तो पता है, बीकानेर के देशनोक में, याद रखिएगा, देशनोक में। क्या कहते हैं इनको? चूहों वाली माता, चूहों वाली माता। कभी गए हैं आप लोग? राव बीका द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था, राव बीका द्वारा निर्माण, ये याद रखिएगा। इनका मूल नाम भी थोड़ा देख लेना, कई कई सोर्सेज में बताया, रिदुबाई। करणी माता का जन्म बताया गया है जोधपुर में, एक गांव है सुवाप,
तो इनका मूल नाम थोड़ा बहुत याद रखना, रिदुबाई। रिदुबाई मेनली ये याद रखना, ये मंदिर कहाँ स्थित है, हालांकि आप सभी को पता है कहाँ स्थित है भाई, कहाँ स्थित है, देशनोक बीकानेर में। चूहों वाली माता कहते हैं इन्हें, और ऐसा माना जाता है, मैं गई हुई हूँ, मैंने वहाँ वाइट चूहा भी देखा है, और ऐसा बोलते हैं जिनको वाइट चूहे का दर्शन हो जाता है ना, वो अपनी जो भी मन्नत मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। जनश्रुति ये भी है कि किसी व्यक्ति के नीचे पाँव में अगर चूहा आ गया तो माफ़ी मांगी जाती है, कैसे, चांदी का चूहा भेंट करके, ऐसा भी बोला जाता है। तो ये याद रखिएगा। चलिए एक बात और याद रखिएगा, मैंने बताया था सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो कढ़ाई, सावन भादो महल भी बताए थे, सावन भादो झील भी बताई थी, सावन भादो कढ़ाई के बारे में बताया था। किसी को याद है? सावन भादो कढ़ाई मैंने बताया था ना। सावन भादो कढ़ाई बताई थी मैंने कि देशनोक में स्थित है। सावन भादो महल बताए थे जो कि डीग में है। सावन भादो परियोजना बताई थी जो कि कोटा में है। चलिए, राव बीका द्वारा निर्माण हुआ था। चूहों वाली माता कहते हैं यहाँ पर अगर किसी को सफेद चूहे के दर्शन हो गए तो समझ जाना उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। सफेद चूहे को क्या कहते हैं ये याद रखना, सफेद चूहे को काबा, काबा कहते हैं, ये याद रखना स्टूडेंट्स, काबा कहते हैं, काबा। और माता के मंदिर, करणी माता मंदिर के पास तेमड़े राय माता का मंदिर भी है, ये भी थोड़ा सा याद रखना। तेमड़े राय माता का मंदिर भी स्थित है। ये भी स्टूडेंट थोड़ा बहुत याद रखिएगा आप। क्लियर? तेमड़े राय माता का मंदिर, ये याद रखना, तेमड़े राय माता का मंदिर करणी माता के मंदिर के पास में। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट राठौड़ों की कुलदेवी, जो कि आपको पता ही है, राठौड़ों की कुलदेवी। चलिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लीजिए, आपको याद हो जाने चाहिए। इनके जन्म को लेके याद रखना, जोधपुर सुवाप गांव। चारण जाति भी बहुत पूछती है इनको, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। रिदुबाई इनका मूल नाम बताते हैं कई सोर्सेस में, रिदुबाई। चलिए आगे चलते हैं। अब लिखिए जीर्ण माता, जीर्ण माता, जीर्ण माता, ये पॉइंट्स याद रहेंगे आपको। देशनोक, देखो स्थान, अन्य और भी बहुत सारी देवियां जिनके बारे में सिर्फ हमें स्थान के बारे में पता होना चाहिए। कुछ देवियां हैं, करीबन 10-12 देवियां ऐसी हैं जिनके बारे में थोड़ा हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, काबा याद रखना, काबा स्टूडेंट्स, काबा, काबा, काबा मैंने मेंशन कर दिया है, काबा। और मंदिर के पास तेमड़े राय माता, ऐसा माना जाता है कि तेमड़े राय की पूजा भी करती थी, ऐसी भी मान्यता कि तेमड़े राय को ये पूजा करती थी, और राठौड़ों की कुलदेवी है। चलिए अब आगे चलते हैं। जीर्ण माता, जीर्ण माता, जीर्ण माता का सबको मालूम है ही, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर, जीर्ण माता, स्थान याद रखना भाई, रेवासा सीकर, रेवासा सीकर,
रेवासा सीकर, जीण माता, जीण माता, रेवासा सीकर। क्लियर? याद रहेंगे। जन्म हुआ था इनका चूरू में, चूरू में एक जगह धांधू गांव या घांगू गांव, धांधू गांव, आप तो चूरू याद रख लेना। जन्म चूरू। इसके अलावा इनको मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मधुमक्खी की देवी, क्या कहा जाता है? मधुमक्खी की देवी। क्लियर रहेगा, याद रहेगा। मधुमक्खी की देवी, मधुमक्खी की देवी, मधुमक्खी की देवी। क्वेश्चन आए वन लाइन में, अगर आरपीएससी पूछती है आपके एग्जाम में कि मधुमक्खी की देवी निम्नलिखित में से किस देवी को कहते हैं, किस लोक देवी को कहा जाता है, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जीण माता, जिनका गीत सबसे लंबा माना जाता है। मधुमक्खियों की देवी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकती है आरपीएससी कि राजस्थान की वह कौन सी लोक देवी है जिसका गीत सबसे लंबा माना जाता है या सबसे लंबा होता है, तो याद रखना जीण माता। और फड़ सबसे लंबी किसकी होती है? फड़। फड़ बताया था ना मैंने, लोक देवता देवनारायण जी की सबसे लंबी फड़। जंतर बजाया जाता है। गुज्जर भोपे देवनारायण जी का जब यशोगान करते हैं, है ना, तो किसका यूज करते हैं? कौन से वाद्य यंत्र का यूज करते हैं? तत्वाद्य यंत्र जंतर। बाबू जी की में रावण हत्ता, इनका गीत सबसे लंबा होता है चैत्र दोनों नवरात्रों में मेला भरता है। कभी जाइएगा आप लोग जीण माता। चलिए, गीत सबसे लंबा है, मधुमक्खियों की देवी है, ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इनके निर्माण के समय ये भी समझना स्टूडेंट्स, चौहानों की कुलदेवी है, तो किसका शासनकाल होगा? पृथ्वीराज चौहान का। और उसके समय एक व्यक्ति थे हट्टड द्वारा निर्माण किया गया था। ठीक है, हर्ष की पहाड़ी पर। हर्ष की पहाड़ी देखने लायक जगह जरूर जाना आप लोग। कुछ लोग आप में से गए भी होंगे। शेखावटी क्षेत्र की हर्ष की पहाड़ी बहुत ही फेमस है। ठीक है, चलिए चौहानों की कुलदेवी। पृथ्वीराज चौहान के समय एक व्यक्ति थे हट्टड। इस मंदिर का, यानी रेवासा सीकर की जो जीण माता है, उस मंदिर का हट्टड द्वारा निर्माण किया गया था। ये याद रखिएगा। चलिए, इनको कई जगह भ्रामरी देवी भी कहते हैं, भ्रामरी देवी। और कई जगह ये भी बोलते हैं, हालांकि मुझे आइडिया नहीं है ऐसा, मैं गई भी हूँ जीण माता के, ऐसा भी बोलते हैं कि ये जो मेला भरता है तो कई लोग यहाँ बकरे की बलि भी देते हैं, बकरे की बलि। तो अगर ये स्टेटमेंट आ जाए तो इस स्टेटमेंट को सही मानना। अगर क्वेश्चन पूछे आरपीएससी की जीण माता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य और क्या सत्य है, या सत्य कथन चुनिए, तो ये आए बात कि बकरे की बलि दी जाती है। कई सोर्सेस कहते हैं कि बकरे की बलि यहाँ पे माता के मंदिर में दी जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, कनफट जोगी जो है यहाँ पर गायन करते हैं और डमरू वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। डमरू बजाए जाते हैं, डमरू और सारंगी, ये भी याद रखना।
डमरू और सारंगी। कनफट जोगी जो है आंखें, लिख देती हूँ। थोड़ा सा बकरे की बलि के संबंध में याद रखना। कनफट जोगी, डमरू, डमरू और ठीक है। इसके अलावा बकरे की बलि का थोड़ा बहुत याद रखिएगा कि ऐसी मान्यता है या ऐसा है कि बकरे के, कुछ लोग बोलते हैं बकरे के कान चढ़ाए जाते हैं। जैसे शीला माता के मंदिर में हमने क्या चढ़ाया था? शराब, 2.5 प्याला शराब। 2.5 प्याला शराब राजस्थान की किस लोक देवी पर चढ़ाई जाती है? तो याद रखना, शीला माता, शीला माता। ठीक है, ये मधुमक्खियों की देवी जरूर थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी लॉन्ग ड्यूरेशन में मैं सारी देवियां करवा दूंगी स्टूडेंट, इतनी सारी देवियां, क्योंकि सुमेलित में तब देवियां आती है। इन पे आएगा तो स्टेटमेंट पे आ सकता है, या फिर जैसे ये पूछ ले कि राजस्थान में मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए एक जिलानी माता का थोड़ा सा याद रखना। जिलानी माता, जिलानी अलवर की है, जिलानी माता, जिलानी अलवर की है। चलिए आज के लिए हमने पढ़ी है 4 देवियां। बाकी की जो देवियां हैं बहुत, हालांकि लंबा चैप्टर है ये, हमने पढ़ी है आज कितनी? शीतला माता एक रिवीजन ले लेते हैं, लंबा चैप्टर है, 2 क्लासेस और होंगी इसके संदर्भ में। बहुत सारी देवियां हैं, जो हम कुछ देवियां तो डिटेल में, जैसे ये फैक्ट्स हमने याद किए देवियों के संबंध में, 2 क्लासेस और होंगी, उसमें मैं आपको पूरा करवा दूंगी। शीतला माता मैंने कई बार क्लास में आपको, आज की क्लास के अलावा भी मैं शीतला माता पे डिस्कस कर चुकी हूँ, है ना। और शीतला माता पे एक मेरा यूट्यूब शॉर्ट्स भी है, आप देखिएगा, शॉर्ट्स में RS उत्कर्ष के चैनल पर ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो मेन स्थान याद रखना, चाकसू की शील की डूंगरी पर मंदिर बना हुआ है। निर्माण माधो सिंह ने कराया था, माधो सिंह, जयपुर शासक माधो सिंह ने कराया था। डेट में कंफ्यूजन होता है तो कृष्ण से याद रख लेना, ठंडा खाना कृष्ण खाते हैं इसलिए। चैत्र कृष्ण अष्टमी होने वाली है क्लास। लक्खी मेला, लक्खी मेले का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया। लक्खी मेला आपके पुष्कर को भी कहते हैं। लक्खी मेला उन बड़े मेलों को कहते हैं जिनमें लाखों की संख्या में लोग आते हैं और खंडित देवी के रूप में पूजा जाता है। थोड़ा सा ये भी याद रखना कि इनके वाहन जो होता है इनका गधा होता है, और ये एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित के रूप में पूजा की जाती है। मैंने सारा बता दिया। महामाई और माई अनामा, ये बड़ी देवी है, इनके बारे में कई चीजें हमने याद की है, ये याद रखना भाई। सेडल राजस्थान के संबंध में, महामाई उत्तर भारत के, माई अनामा पश्चिम भारत में। ठीक है, सेडल और माई अनामा में कंफ्यूज मत हो जाना। ये सेडल जो बात की है पर्टिकुलर मैंने राजस्थान की बात की है, और अन्य जो पूर्ण रूप से जो मेनली पश्चिमी राजस्थान है उसमें इसको माई अनामा कहा जाता है, तो ये याद रखिएगा। कैला मैया, लांगुरिया गीत, लांगुरिया नृत्य पे हम डिस्कस कर चुके हैं। त्रिकूट पर्वत, यादवों की स्टूडेंट्स, यादवों की यदुवंश में लिख रखा है। बौरा भगत की छतरी सामने है। तिथि में कंफ्यूज मत हो जाना, ये चैत्र शुक्ल है, वो चैत्र कृष्ण था शीतलाष्टमी का। तनौट माता, थार की वैष्णो देवी, स्वांगिया जैसलमेर याद रखिएगा विशेषकर। शीला देवी के बारे में मैंने सारी बात बताई दी है। इसके अलावा करणी माता पे हम बात कर चुके हैं। ये हो गई आपकी जीर्ण माता। चलिए, और ये हो गया हमारा दिवाली ऑफर, उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक, जिसकी उपलब्धता रहेगी अप टू 90% डिस्काउंट है, और एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट पाने के लिए आपको स्टूडेंट्स यूज़ करना है UC13। कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, और किसी भी प्रकार की कोई भी आपको इंक्वायरी करनी है, कुछ पूछना है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये निर्मल बैच 7.0 जो कि हिंदी मीडियम है, RS फाउंडेशन कंप्लीट तैयारी होगी प्री और मेंस की, और इसमें 2 फीस रखी गई है। ये स्टार्ट हो रहा है 6 नवंबर से, तो ये याद रखिएगा। निर्मल बैच 7.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो है। ओके स्टूडेंट्स, ये समग्र बैच आ गया जिसमें प्री मेंस की तैयारी रहेगी। RS प्री और मेंस लाइव फ्रॉम क्लासरूम, जोधपुर और जयपुर से 2 फीस रखी है, तो ये आप देख लीजिएगा। और एक्स्ट्रा डिस्काउंट पाने के लिए
आपको UC13 यूज़ करना है। ये फतेह बैच आ गया, RPSC EORO जिनका सपना है EORO एग्जाम क्रैक करने का, उनके लिए ऑलरेडी देखिए, मैं तो कहती हूँ ऑलरेडी इतनी नॉमिनल थी और उस पर भी आपका दिवाली ऑफर पे आप UC13 यूज़ कीजिए और आपको और भी डिस्काउंट मिलेगा। स्टूडेंट्स, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो है ये। इसके अलावा निर्मल बैच है, इंग्लिश मीडियम बैच लाइफ फ्रॉम स्टूडियो, इसमें भी यही है कि आपको एक्स्ट्रा 13% डिस्काउंट पाना है तो UC13 कूपन यूज़ कर सकते हैं। और ये है आपका ओनली टारगेट किया है RS प्री को, प्रीलिम्स 2025 को ध्यान में रखकर, और इसकी भी 2 फीस हैं, लाइफ फ्रॉम स्टूडियो रहेगा स्टूडेंट। तो ये सारे हमारे हमने बात कर ली है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, हार्दिक मंगल कामनाएं। जोरों शोरों से दिवाली मनाइए मस्ती के साथ और मस्ती से ही अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।